11वां अध्याय। शिववर्ण विधि और उसका फल। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह तो आपने मुझे महादिव्य शुभ लिंग की उत्पत्ति सुनाई, जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विधि बतलाइए, जिसके करने से शिवजी प्रसन्न हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को शिवजी की पूजा का जो अधिकार है, उसका क्या क्रम है? व्यास जी ने जैसा आपको बताया हो उसे मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, और जिसे उपमन्यु ने सुना था उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया, और उपमन्यु से श्री कृष्ण ने सुना। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही कहा है, वही सब मैं ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि विस्तार से कहूँ तो सैकड़ों वर्षों में भी संपूर्ण नहीं होगा। शिवजी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। इसके करने से सारे अनिष्टों का नाश हो जाता है। मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति होती है। चारों वर्णों को सब कामों और अर्थों की सिद्धि के लिए शिवजी की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिवजी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करे और हरि भगवान का ध्यान करे। साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करे। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करे और तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जावे। वहां एकांत में मल त्याग करे, और ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोवे, क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार हाथ धोवे। गुदा और लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावे। इसी प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ में लगावे। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दातून करे। दातून के लिए ब्राह्मण 12 अंगुल की, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य 10 अंगुल की और शूद्र 9 अंगुल की दातून करे। छठी अमावस, नवमी और व्रत के दिन, रविवार को, संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातून न करे। तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करे। फिर एकांत और उत्तम स्थान में संध्या करे। फिर सविधि शिवजी को पूजे, परंतु पहले गणेश जी का पूजन कर लेवे। तदंतर आसन पर बैठ शिवजी की स्थापना करे। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करे, जिसमें मध्य में त्र्यंबक शिवजी का ध्यान करे, जिसमें 5 मुख, 10 भुजाएं, सब भूषणों से युक्त और जो वाघंबर ओढ़े हुए हैं। शिवजी की पूजा से मनुष्य अपने को पवित्र बना लेवे। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार से ही षडंगन्यास कर शिवजी की पूजा आरंभ करे, जिसकी और बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लेवे। फिर शिवजी पर सहस्र जलधारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ावे। फिर शिवजी के ऊपर चंदन और पुष्पादि चढ़ावे और प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंध की सामग्री देवे। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करता हुआ उन्हें नमस्कार करे। फिर अर्घ्य देकर शिवजी के चरणों में पुष्प बिखेर देवे। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिवजी की आराधना करे। प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा होवे और अंजलि बांधे रहे और कहे कि हे शंकर जी, मैं ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल होवे, और ऐसा कहकर हर्षित होकर शिवजी के ऊपर फिर पुष्प चढ़ावे और स्वस्तिवाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करे। फिर शिवजी के ऊपर पूजा की चढ़ाई हुई सभी वस्तु हटाकर नमस्कार करे और अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन करावे। फिर अघोर मंत्र से शिवजी की प्रार्थना करे और गले से अधिक शब्द निकालकर उनकी पूजा करे। फिर अपने समस्त परिवार के साथ शिवजी को नमस्कार कर अत्यंत प्रसन्न होता हुआ सारे कार्यों को सुखपूर्वक करे। इस प्रकार की शिव पूजा से उसे पद पद पर सर्व सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है।
उसका दुख मिट जाता है और शिवजी की कृपा से कल्याण पाता है तथा शिवजी की पूजा से उसके और भी गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनिवर, यह शिवजी की पूजा की विधि कही है हे नारद। अब इसके पश्चात और क्या सुनना चाहते हो? इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 11वां अध्याय समाप्त।